ईरान इजराइल तनाव और अब पूर्ण रूप से घनघोर युद्ध में तब्दील हो गया है, जिस युद्ध में किसी भी समय अब अमेरिका की एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के बीते गुरुवार को उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने पर देर करनी है, और देर इसीलिए लग रही है क्योंकि वो हाँ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। ईरान और इजराइल जंग के 8 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक को ठीक बाहर गिरी, इससे कई शहरों में आग लग गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। 8 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने यह दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब तक 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। अब अमेरिका की क्यों एंट्री हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। इसी को समझाते हुए कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका का 2000 सैनिक मौजूद हैं जो कि इराक में हैं, और अमेरिका बेस से ईरान की घेराबंदी जो है वो अब शुरू होने की स्ट्रेटेजी चल रही है। फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात हैं। अमेरिका की जो संदिग्ध इस समय हरकतें नजर आ रही हैं, 5000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त जो है वो भी कर रहे हैं, और अल उवैद एयरबेस पर जेट की रिफ्यूलिंग बड़ी फैसिलिटी वहां पर है, ताकि अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती अभी भी है। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर कहें तो ईरान को एक घेराबंदी करने की चेतावनी दे रहे हैं, घेराबंदी करने की कोशिशें कर रहे हैं, और लिहाजा ये जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत कुछ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है बल्कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई है। और चलिए अब आपको युद्ध की जरा टाइमलाइन दिखाते हैं। अब तक क्या हुआ, चूंकि आज 8वां दिन है और 8 दिन में अब तक आप देख रहे हैं 263 आम लोग हैं मरने वालों में, और 154 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं अब तक युद्ध में। इजराइल ने अपने 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स से ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजरायली हैकर्स ने ईरान की सरकारी IRIB को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें हैं जहां लगातार अटैक किए जा रहे हैं, और वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। ईरान ने इजराइल के वर्शिवा शहर पर हमला किया है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं, दर्शाती हैं।